अगला सवाल दिया गया समांतर श्रेणी 2 4 6 डायरेक्ट करके सातवां पद होगा, मतलब सातवां पद निकालना है समांतर श्रेणी के लिए, यानी एक प्रकार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी जो दिया है वो कितना है, 2 4 6 ऐसे करके सारा गया, सातवां पद बताइए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का फार्मूला भी मालूम होना चाहिए और क्या क्या दिया है, जो स्टार्टिंग होता है इसे ए कहते हैं, यानी प्रथम पद कितना दिया है, 2 दिया है। अब हमें निकालना क्या होता है, डी। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, देखिए दूसरे में से पहले घटा दिया, तीसरे में दूसरे घटा दिया, यानी 4 में से मैं 2 घटाऊंगा कितना आएगा, डी का मान भी 2 आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ ये अंक का मान दिया, सातवां मतलब ये अंक का मान दिया, हमें क्या करना है, सातवां पद ज्ञात करना है। ए का मान 7 दिया है तो A7 का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, सातवां पद मतलब A7 का मान ज्ञात करना है। तो हम लेते हैं फार्मूला, समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन यानी A7 निकालना है हमें, ए का मान 2 दिया है, प्लस में यानी मतलब ये सातवां पद 7 में से 1 गया, और डी डी की जगह 2 आपका आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्लस 7 में से 1 जाएगा तो यानी 6 आएगा, 6 कम 6 का गुणा 2 से होगा, यानी 2 प्लस 6 गुना 12, यानी कितना हो जाएगा, A7 सातवां पद कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 14 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आराम से कर सकते हैं, फार्मूला बस याद रहना चाहिए। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, इसमें लगभग 3 फार्मूले थे। ठीक है, फार्मूला याद रखना बहुत आवश्यक है मैथ के एग्जाम के लिए।